ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीपशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने वर्ष को चैंट कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहला है अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूले न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम् उच्यते। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। आज से हम भागवत नाम में ये 10 नाम अपराध पढ़ेंगे। ये 10 नाम अपराध जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। अभी से लेकर के जब तक हमारा भक्ति रसामृत सिंधु का कक्षा चलेगा, सेक्शन चलेगा, तब तक ये भगवत ये 10 नाम अपराध हर
अध्याय के शुरू होने से पहले अपना चैंटिंग वर्ष जो हमारे श्लोका है उसको चैंट करने के बाद फिर ये हम 10 नाम अपराध पढ़ेंगे। इन सभी को स्मरण होना चाहिए 10 नाम अपराध, इसी पे आज चर्चा भी है। ठीक है। तो भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवत नाम के प्रचार में पहला, भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करनी, सतताम निंदा। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। भगवान और ब्रह्मा देवताओं में शिव और ब्रह्मा ये कोई अंतर नहीं है। इनसे भिन्न या उनके समान समझना अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें एक साधारण मनुष्य समझना। ठीक है। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना नवा अपराध है। और श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखनी। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को भगवत नाम सावधानी पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कल पिछले सत्र में हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा? पिछले सत्र में हमने जो सिद्धांत 64 रूप गोस्वामी पाद ने हमें भक्ति के 64 लिंब 64 अंग दिए थे। जिस 64 अंग में पहला प्रथम 10 अंग सबसे महत्वपूर्ण थे। इसके बाद क्या करना है, किन चीजों को हमें करना और किन चीजों का निषेध करना है, पहले 20 में इसकी चर्चा होती है। और बाकी के जो 44 हैं ये गौण है, यानी सेकेंडरी भक्ति कैसे की जाए, इसमें सेकेंडरी लिम्स हैं। ठीक है, अंग हैं 44। ये 64 अंग है। पहले 10 क्या थे? गुरु पदाश्रय, गुरु के शरण लेना। दूसरा है गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा है गुरु की आज्ञाओं का पालन करना। अतएव गुरु की आज्ञाओं को पालन करना, विनीत पूर्वक उनकी आज्ञाओं का पालन करना। चौथा है गुरु से भक्ति में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने के लिए करने की कैसे की जाए उससे सीखना गुरु से। पांचवा क्या मुख्य है कि पूर्ववर्ती गुरु से, पूर्ववर्ती आचार्यों का किस तरह अनुसरण किया जाए वो गुरु से सीखना। ठीक है। छठा है कि जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना। जो सातवां है जो प्रतिकूल है उसको वर्जित करना।
भक्ति में जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, सातवां जिसको जो प्रतिकूल है उसको वर्जित करना, उसको हटाना अपने जीवन से। ठीक है। आठवां है एकादशी व्रत का पालन करना। नवां है धाम में वास करना। और 10वां वट वृक्ष या तुलसी महारानी जो अपने घरों में है, ये इनकी पूजा करना। ठीक है। इनको आदर सम्मान पूजा करना। ये 10 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ये प्रथम पहले 3 जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु पदाश्रय, गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना और उनके आज्ञाओं का पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम 10 ऐसे निषेधों को देखते हैं। ठीक है। कई निषेध के बारे में रूप गोस्वामी पाद ने चर्चा किया। पिछले सत्र में हमने क्या देखा, जितने भी सिद्धांत रखे गए हैं जिसकी चर्चा मैंने अभी की, उन सिद्धांतों का विस्तार किन किन ग्रंथों में दिया गया है। सिद्धांत का विस्तार ग्रंथों के अनुसार, उदाहरण के अनुसार हम हमने अध्ययन किया। ठीक है। हमारा एक भाग रह गया, वो क्या है, नाम अपराध, जिसका हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है। नाम अपराध, इसके बाद हम अगले अध्याय में चलेंगे। ठीक है। जिसका हमने भी पठन किया क्या है। और ये जो नाम अपराध हैं, इसका विस्तार से अगले अध्याय में जो हम करेंगे, एक एक बिंदु पे, एक एक सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। ठीक है। नाम अपराध क्या है। पहला है भगवत नाम के प्रचार में जीवन का में समर्पित महाभागवतों की निंदा करना। पढ़ा हमने शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। ठीक है। कोई पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। ठीक है। दोबारा पढ़िए आप लोग, अभी तो हमने उसको किया है। अब इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम अगले सत्र में चलेंगे, अगले अध्याय में, जिसको हरे कृष्णा हैंड रेस कीजिए, पढ़िए कौन पढ़ना चाहते हैं। जगन माता हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। प्रभु जी ठीक से ये दिखाई, हाँ जी। यहाँ से चलिए। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 राम। राम। इस महामंत्र का आश्चर्य लेने पर उसका भी उद्धार हो सकता है। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप सब पापों को नष्ट कर देता है, परंतु यदि कोई पवित्र भगवान नाम का अपराध बन जाए तो उद्धार नहीं हो सकता। नाम अपराध ये है, भगवान के प्रचार में जीवन का संपूर्ण करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझ लो। कभी कभी अनिकवादी लोग यह मान लेते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान हो सकता है, परंतु यथार्थ भक्त जानता है कि बड़े से बड़ा देवता भी भगवान विष्णु के समान अथवा उनके स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसीलिए यदि कोई समझे कि दुर्गा 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 अथवा काली काली करना हरे कृष्ण करने के समान है, तो यह सबसे बड़ा अपराध है। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। भगवान जाप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पहले पाप कर लूं, फिर बाद में नाम जप के पापों को नष्ट कर दूंगा। यह विचार बड़ा ही भयंकर अपराध है, अंत इससे बचे। आठवां, हरे कृष्ण जप को वैदिक कर्म कांड में वर्णित पुण्य कर्मों के समान समझना। नवमा, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा को उपदेश करना। भगवान का जप कोई भी कर सकता है, परंतु प्रारंभ में उसे भगवान नाम की दिव्य शक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अत्यंत पापी है वे भगवान महिमा को धारण नहीं कर सकते, इसीलिए उनको यह न सुनाना ही अच्छा है। 10वां, भगवान के नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसके इतनी
महिमा को धारण नहीं करना, इसमें इतनी सुनाना है नहीं। 10वां, इतनी अघट महिमा को सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इस सब अपराधों से उनसे बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्ध हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। तो इन 10 अपराधों पे हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। ये 10 सिद्धांत नाम अपराध, ये जो नाम अपराध हमने आज पढ़ा है, ये नाम अपराध आपके जो भी चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करने से पहले ये 10 नाम अपराध पढ़ना है। ये 10 नाम अपराध हमारे नाम अपराध से पढ़ने से पहले हमें इसे जरूर अध्ययन करना है। इससे सबको स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। हम इसकी पूरे एक एक बिंदु पे हमने सिद्धांत पढ़ लिया। अब एक एक बिंदु पे हम अगले अध्याय में इसको चर्चा करने, एक एक बिंदु क्यों ऐसा, ये सिद्धांत क्यों रखे गए कि अगले अध्याय में चलते हैं, जिसमें हम इन सिद्धांतों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। श्री राधा गोविंद की जय। भक्ति के 7वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? भक्ति के अंगों के प्रमाण पढ़े। ठीक है। 8वें में क्या वर्जनीय अपराध पढ़ा, किन 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 चीजों को हमको भगवान की सेवा में किन किन चीजों को वर्जित रखना है। कई चीजों को हमने पढ़ा, उसको सभी को। उस 7 और 8 साधना भक्ति का मुख्य 5, 6, 7, 8 ये हमारे साधना भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यही सिद्धांत है। ठीक है। यहाँ भक्ति वर्जनीय अपराध में क्या 19 भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, मंदिर से में देवता की पूजा करने में विभिन्न अपराधों से सावधानी पूर्वक बचने का वर्णन किया गया है। 32 अपराध पूरक वैदिक लेखन से सूचीबद्ध है और अन्य विशेष रूप से वराह पुराण से सूचीबद्ध है। पद्म पुराण में पाए गए पवित्र नाम के खिलाफ 10 नाम अपराध यह सूचीबद्ध है। जो 10 नाम अपराध हमने पढ़े हैं, ये कहाँ से निकला है? ये पद्म पुराण से निकला है। ठीक है। कोई भी सिद्धांत जब हमारे आचार्य लोग रखते हैं, तो उनका उसका उस सिद्धांत का कहीं शास्त्रों के अनुसार वो सिद्धांत रखे जाते हैं। ठीक है। तो आज इस पे हम दोबारा भक्ति के सभी अंगों का विस्तार से हम विवेचन देखेंगे। ठीक है। सतताम निंदा पहला, सबसे पहला है। ठीक है। सतताम निंदा, इसको हम ग्रंथ से पढ़ते हैं। सतताम निंदा का क्या मतलब हुआ? पहला अंक हमने पहला क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था महाभागवतों की निंदा करना, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भगवान के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया है, यानी कि भक्तों का निंदा करना। ठीक है। वो कितना बड़ा अपराध है। उसके भक्तों की निंदा करने का क्या मतलब है? ठीक है। पहले पढ़ते हैं, फिर मैं निंदा
एक एक निंदा के बारे में आपको आगे इसमें और भी चर्चा करेंगे। हम निंदा के बारे में और भी हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आप लोग पढ़िए इसको, कोई पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश कीजिए। अच्छा, आदित्य प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। आदित्य गर्ग प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी जी, प्लीज पढ़िए। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। निंदा। भगवान और उनके भक्तों की निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान और उनके भक्तों की निंदा को सुनकर जो वहां से हट नहीं जाता वह संपूर्ण पुण्यों से च्युत होकर पतित हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, भक्त को वृक्ष से अधिक सहिष्णु और मार्ग के तिनके से भी विनम्र होना चाहिए। सबका सम्मान करें परंतु स्वयं मानना चाहिए। भक्त के रूप में इतने दीन और विनम्र होते हुए भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना मिली कि श्री नित्यानंद के शरीर पर दुष्टों ने आघात किया है, तो वे तत्काल उस स्थान पर दौड़ पड़े और अपराधी जगाई मधाई को मारने के लिए उद्यत हो गए। थोड़ा ऊपर करिए प्रभु जी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए प्रभु जी, दिखाई नहीं दे रहा। भी ठीक है प्रभु। भगवान, थोड़ा ऊपर, हाँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अतिशय महत्वपूर्ण है। इससे प्रकट होता है कि भक्त निजी रूप से सर्वथा निरभिमान, सहिष्णु और विनीत हो सकता है। सम्मान पर कोई आंच आए तो वह उसे सहन नहीं करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्तों की निंदा करनी। भक्तों की निंदा करना में हमारी भक्ति का तुरंत पतन होता है। सतताम निंदा, सबसे पहला आता है भक्तों की निंदा करनी। किसी भी तरीके से हमें भक्त की निंदा नहीं करनी। निंदा का क्या मतलब हो गया? अपने मन में भी अगर हम भक्तों की निंदा करते हैं, ठीक है, तो भी हमारा पतन हो जाता है। ठीक है, कि ये भक्त इतना खा रहा है, ये भक्त कम खा रहा है, ये भक्त का अभी हम इसका और भी बहुत विस्तार है, इसका बहुत विस्तार है। हम अगला जो ग्रंथ है उसमें भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीनों ग्रंथ में इस विषय पे चर्चा कुछ ना कहीं चर्चा आते रहेगी। तो भक्तों की निंदा किसी भी रूप में नहीं करना है। और हमारे इस्कॉन के बाहर भी कई साक्ष्य, कई उदाहरण हैं जिससे भक्तों का पतन होता है। पतन किस तरह से हम महसूस कर सकते हैं? अगर हमने मन में भी भक्तों के प्रति अगर निंदा की, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कई जगह उदाहरण के रूप में वो आप देख पाएंगे कि आपको जो जप आप कर रहे हैं वो जप करने में मन कम लगने लगेगा। कई तरह से बाधाएं आने लग जाएंगी। ठीक है, तो भक्तों की निंदा किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा सिद्धांत, अगर आपके सामने भगवान या भक्तों की निंदा हो रही है तो उसे सहन भी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे आचार्य प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं? दो मार्ग बता रहे हैं कि अगर किसी का निंदा हो रही हो तो दो चीजें करनी है भक्तों को। या तो आपको शास्त्रों में निपुण होना होगा शास्त्रार्थ करने के लिए, पहला। नहीं तो वहां से उठ के चले जाइए। ठीक है। और प्रतिकार करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे महाप्रभु स्वयं, उदाहरण में क्या देख रहे हैं हम, महाप्रभु ने स्वयं जब नित्यानंद प्रभु पे आघात हुआ, ठीक है, नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नाम का प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने चुना था। तो ऐसे दो दुष्ट के पास वो नाम प्रचार करने के लिए गए, ठीक है, जगाए और मधाए, जो उनपे उन्होंने हमला बोल दिया था। ठीक है, जब हमला बोल दिया तो महाप्रभु ने उसका प्रतिकार किया। प्रतिकार मतलब उनको जान से मारने के लिए उद्गिन हो गए थे महाप्रभु। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा याचना करने के लिए प्रार्थना किया।
तो कहने का क्या मतलब है, हमें किसी भी तरीके से भक्तों की निंदा तो नहीं करनी चाहिए। अगर निंदा सुन भी रहे हैं तो भी, अगर चुपचाप से हम सुन रहे हैं तो वो भी उस निंदा में हम सहभागी हो जाते हैं। किसी भी तरीके से निंदा सुनना नहीं है, निंदा तो करने की दूर बात है। ठीक है, निंदा अगर कर लिए तो हमारा भक्ति में पतन भी निश्चित है। सुन भी लिया हमने तो निश्चित है, तो वहां से उठ के चले जाएं। अगर शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, तो वहां से उठ के तत्कालीन वहां से चले जाएं। ठीक है, सतताम निंदा कई उदाहरण हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें भक्तों को पतन होता है। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा क्या है, तिलक तथा तुलसी कंठी, इसको पढ़िए। ठीक है, हम तिलक धारण क्यों करते हैं और तुलसी कंठी की क्या महिमा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, शारदा चबड़ा माता, छाबड़ा माता, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए माता, शारदा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तिलक दंडवत तथा प्रणाम। तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तुलसी तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म जो 4 प्रतीक विष्णु अपने 4 हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। आगे भी पढ़िए माता ये पैराग्राफ। इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी, रज धारण करते हैं, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और जिनके गले तथा वक्षस्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं, उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे वैष्णव के पास ना जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कितना सुंदर सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, तुलसी माला और कंठी माला और चंदन तिलक की कितनी महिमा है। 12 जगह तिलक किया जाता है। ठीक है, नाशा पद्म पुराण में इस तिलक का क्या किया गया महिमा, नाशा आदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंडक सुशोभिनम तारे मध्य समायुक्तम तद्विद्धि हरिमंदिरम। ठीक है, नाशा आदि केश पर्यंतम, ठीक है, नाक से लेकर के सर तक, नाशा आदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंडक सुशोभनम। जो दो तिलक हम धारण करते हैं उसका नाम है ऊर्ध्व पुंडक। ठीक है, तो ऊर्ध्व पुंडक सुशोभनम तारे मध्य समाचित्तम, ये नाक से लेकर के सर तक जाता है। तारे मध्य समायुक्तम, बीच में गैप रहता है। क्या गैप है, एक में हम तुलसी महारानी है, एक में राधा रानी का चरण है, दूसरे में श्री कृष्ण का चरण है। हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि दोनों की चरण की प्राप्ति हो। तो ये तिलक का, इस तिलक का ये मतलब है। और हम 12 स्थान पे लगाते हैं। 12 स्थान पे लगाने के लिए हम 12 भगवान को 12 बार पुकारते हैं। ठीक है, 12 बार पुकारते हैं। मंत्र का एक मंत्र है, उस वो मंत्र आप सभी लोग जानिए। पर अगर हम मंत्र को पूरा याद नहीं भी हो तो हमें नाम याद होना चाहिए भगवान का। तो नाम से आप भगवान को 12 बार पुकारिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या महिमा है कि केवल नाम से, केवल हम तिलक से यम राज और यम के दूत हमारे आसपास नहीं आते। कितनी बड़ा, कितना कितना महिमा है इसका। महिमा और भी बहुत है, इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। पर छोटा सा जो कथन है वहां पे क्या है, उदाहरण के रूप में क्या, अजामिल की कथा आती है। तो अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र था। आप सबको ये कथन याद होनी चाहिए।
और उदाहरण के रूप में हम कई जगह इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, छठे स्कंद में, श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में 1 से लेकर के तीसरे अध्याय तक अजामिल की कथा आती, जो एक ब्राह्मण पुत्र था और ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी उसका पतन हो जाता है और एक वेश्या विवाहित होते हुए भी एक वेश्या के साथ संबंध बनाता है, उससे विवाह करता है। ठीक है, उससे विवाह करता है और वो ब्राह्मण पुत्र कोई सामान्य ब्राह्मण पुत्र नहीं था। ठीक है, जो भी हम अपने ब्राह्मणों के गुण के बारे में चर्चा देखते हैं, 13वें अध्याय में भी देखते हैं, 16वें अध्याय में क्या देखते हैं, अमानित्यम, अधिवित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, आचार्य उपासनम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। ठीक है, ये गुण के बारे में बताया गया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ऐसे 13वें अध्याय में कई ऐसे ज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है जो ज्ञान लेकर के क्षेत्रज्ञ यानी भगवान के बारे में कोई जान सकता है। और ऐसा ज्ञानी कौन होता है? ब्राह्मण ही होते हैं। तो ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? अमानित्यम, अधिवित्तम, हिंसा, शांति, आर्जवम। अमानित्यम, मान अपमान से परे। इसके पहले अनुच्छेद में आया है, मान अपमान से परे। महाप्रभु ने क्या कहा है कि तृणादपि सुनिचेना तरोड़पि सहिष्णु, अमानी ना मान देना, कीर्तन्य सदाहरि। ये ब्राह्मणों का गुण होता है, वो सहिष्णु होते हैं, शांति, आर्जवम, ऐसे सारे गुण को लेकर के अजामिल थे। ऐसे ब्राह्मण का पतन के बारे में उद्धृत किया गया शास्त्रों में। तो हमारी जैसे मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपरिदिता, कलयुग में हम जैसे बद्ध जीवों के लिए क्या कहा गया है कि हमारा बुद्धि कम होगा, अल्प होगा। ठीक है, हम विचलित होंगे। जब ऐसे ब्राह्मण का पतन हो सकता है तो हमारा पतन तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ऐसा ब्राह्मण का पतन हो जाता है और 82 साल की उम्र में उनका एक दोबारा उस वैश्या के साथ पुत्र होता है, जिसका वो नाम भगवान ने सुबुद्धि, क्योंकि उसने ब्राह्मण का कार्य किया था, ब्राह्मण का पुत्र था और भगवान की भक्ति की थी। ऐसा नहीं था भगवान की भक्ति नहीं की थी, उसने भगवान की भक्ति की थी, परंतु पतन होता है और 82 साल की उम्र में एक अच्छा कार्य करता है कि अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख देता है। और नारायण से आसक्ति होने की वजह से हर समय नारायण 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 बोलता है। ठीक है, नारायण नारायण जब बोलता है, जब वो मृत्यु शैया में रहता है, जब वो मरणासन रहता है, तो उसको लेने के लिए कौन आते हैं? उसको लेने के लिए यम के दूत आते हैं, यम के सोल्जर। ठीक है, यम के दूत को यमराज जो है वो कौन है? यमराज हमारे महाजन है, 12 महाजन में एक है महाजन, लेकिन उनको कार्यभार बहुत कार्य दिया हुआ। हमारे जैसे पूरे भौतिक जगत में पुलिस वालों को कितना कितना बहुत ही दुष्कर कार्य है। सुबह से शाम तक हम जैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुबह से शाम तक पापियों के, चोर लुचक के, इनके संग ही उनका संग रहता है। ठीक उसी तरह यमराज तो महाजन है, परंतु इनका कार्यभार क्या है? पापियों को उद्धार करना। तो इसको उद्धार करने के लिए यमदूत भेजते हैं। यमदूत को मालूम नहीं होता है कि वहां भी, क्योंकि वो नारायण पुकारते हैं, उनको देखते ही नारायण को भयभीत होता है, क्योंकि यमदूत तो कोई सामान्य लोग होते नहीं है। ठीक है, भयभीत, उनके शक्ल भयभीत होते हैं। कैसे? नारायण नारायण। हमारे गरुड़ पुराण में वैसे बहुत विस्तार से इस पे चर्चा है, आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब कई बार ऐसा देखते हैं कि मृत शरीर से मल मूत्र लोग त्याग देते हैं। क्यों त्यागते हैं? क्योंकि इसके शास्त्र में इसका उदाहरण आता है कि क्योंकि यमराज को वो देखते हैं तो इतना भयभीत हो जाते हैं कि मल मूत्र भी निकल जाता है। ठीक उसी तरह ना, जो यमदूत जो थे, यमदूत को देख के उनके सहसा नारायण, अपने छोटा पुत्र का नाम याद आ जाता है, नारायण नारायण नारायण। वहां विष्णुदूत आ जाते हैं। ठीक है, विष्णुदूत आ जाते हैं और उनको बहुत बड़ी कथा है, उस कथा पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्यों चर्चा किया गया है? चर्चा इसीलिए किया गया है कि एक ऐसा अधम पापी जिसने पूरा जीवन पाप किया, परंतु एक कार्य उसने किया, क्या? नारायण का नाम लिया।
और इस नारायण के नाम में उसकी पूर्ण शुद्धि थी। हालांकि वो नारायण भगवान को नहीं बुला रहा था, ठीक है, भगवान को नहीं बुला रहा था, वो क्या कर रहा था, वो अपने पुत्र को बुला रहा था। लेकिन उस नाम में इतनी शुद्धि थी, जो हम 10 नाम अपराध अभी हमने पढ़ा, उन नाम में इतनी शुद्धि थी कि 10वां अपराध क्या है, 10वां अपराध है इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना या पूर्ण विश्वास ना होना, ठीक है। तो उस नाम पे उसको उनको पूर्ण विश्वास था, उस नारायण पे, बहुत शुद्ध से बुलाते थे, ठीक है। वो अजामिल बहुत शुद्ध से बुलाता था उस नाम को। उसकी शुद्धता देख करके विष्णुदूत आते हैं उसको लेने के लिए, और वाद विवाद होता है और विष्णुदूत उसको लेकर के चले जाते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि क्या एक बार नाम लेने से, वो भी भगवान का शुद्ध नाम नहीं, वो भी भगवान का नाम नहीं, अपने भगवान का तो शुद्ध नाम लिया उसने, भगवान का नाम भगवान को पुकार करके नहीं लिया, अपने छोटे पुत्र को पुकार करके लिया। ऐसे अधम पापी का भी उद्धार हो जाता है, क्या करने से, अगर शुद्ध नाम उच्चार हो, ठीक है, केवल वैष्णव तिलक और नाम उच्चारण शुद्ध हो, ठीक है। सकृद सकृद कृष्ण पदार विंदयो निवेशत गुण अनुरागी वैरिय। उसके बाद ये श्लोक आता है कि जिसने एक बार भी सकृद कृष्ण पदार विंदयो, जिसने एक बार भी भगवान का नाम शुद्ध से ले लिया, एक बार भी, सकृद मना कृष्णा पदार विंदयो निवेशित गुण अनुरागी वैरिय, जिसने अपना जीवन गुण, भगवान के गुण लीलाओं का अर्पित कर दिया, उसको तो क्या होगा, न ते यम पाश भृत शब्द तदभटान, न ते यम, यमराज के मृत्यु पाश होते हैं ना, रस्सी जो खींचते हैं उसको बोला जाता है मृत्यु पाश, ठीक है। जो यमदूत आते हैं ना, मोटे मोटे रस्सी लेकर खींच कर लेकर के जाते हैं, ठीक है, खींच के, जो आत्मा होता है, जो जीव होता है, उसको खींच के लेकर के जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, यम पाश। तो कहता है नाते यम पाश तद भटान, यम का पाश नहीं आता जो एक बार भी नाम लेता है। और क्या कहा जाता है, स्वप्ने पश्यन्ति चिर्ण निष्कृता, सपने भी में भी यमदूत नहीं आते। इतनी बड़ी महिमा है नाम का, ठीक है। कृष्णा नाम, कृष्ण नाम महामंत्रेण एते स्वभाव, एई जपे, एई जपे शेई, एई जपे शेई कृष्ण उपज्य भाव। नाम की इतनी महिमा है कि कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, भगवान कहते हैं महाप्रभु, कृष्ण नाम महामंत्रेण एते स्वभाव, इसका एक स्वभाव ये है, कृष्ण नाम जो नाम का स्वभाव ये है, क्या स्वभाव है, एई जपे शेई, एई जपे शेई कृष्ण उपज्य भाव। ये सिर्फ हमें जपने से ही, इसका स्वभाव यही, जपने से ही भगवान के लिए प्रेम उपज्य स्वभाव, उपज होता है अपने आप, ठीक है। तो इतना इसका इतना, भगवान कलयुग में नाम के रूप में अपना प्रकट लेते हैं। ये जो नाम है कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही आते हैं, ठीक है। तो नाम की इतनी महिमा। तिलक, देखिए कितना महिमा है कि गोपी चंदन, केवल तिलक और गोपी चंदन देख करके ही यमराज आसपास वैष्णवों के नहीं आते। यमदूतों को, जब यमदूत दौड़े दौड़े जाते हैं यमराज के पास कि पितामह मुझे बताइए ये कौन लोग आ गए थे, विष्णुदूत, ये इनको मालूम है? उनको पहचान, यमदूत तो बेचारे पहचान नहीं पाए, हालांकि अपने पिता का उनको ज्ञान होता है, पर तो वो तो क्या समझते हैं कि जो यमराज हैं वही सर्वे सर्वा है। अब उनको तो चिंतित चिंतित हो जाते हैं कि अरे ऐसा कौन आ गया जो मेरे पितामह का ही बात को उल्लंघन कर दिया और मुझे भगा दिया वहां से और लेकर चला गया। मैं तो नर्क ले जाने के लिए आया था, लेकिन ये 4 विष्णुदूत कौन आ गए कि उसको लेकर के चले गए। तो दौड़े दौड़े गए यमराज के पास, बोले पितामह ये कौन थे। तो यमराज बोलते हैं, वो पहचान जाते हैं यमराज, बोले कि इनके पास एक बार भी तुम मत भटकना, अगर कोई कृष्ण का, भगवान का भक्त होता है वहां पे
हमारा काम नहीं है, हमारा पापियों के साथ संसर्ग है। भगवान का तो भक्त का वो पूर्ण रूप से भगवान के शरण में रहते हैं, वहां पे जाने का भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वही बना रहा है कि वहां पे यमदूत उन वैष्णवों के पास भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनके यमराज ने उनको बोला कि तुम वहां नहीं पकड़ सकते। कितने महिमा। चलिए, पुष्पमाला ग्रहण दूसरा, जल्दी पढ़िए इसको। शैलेंद्र कुमार प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। शैलेंद्र कुमार, अनम्यूट कीजिए प्रभु। सोहन यादव, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पढ़िएगा, अनम्यूट कीजिए। अगला आदेश श्री मूर्ति को अर्पित माला धारण करने के संबंध में है। इस संदर्भ में भगवत में श्री कृष्ण से उद्धव का वाक्य है, हे गोविंद, आपके द्वारा प्रयुक्त माला गंध, वस्त्र और अलंकार को धारण करने वाला तथा आपका उत्कृष्ट भोजन करने वाला आपका दास माया को जीत ले लूगा, ऐसा विश्वास है। हरे कृष्णा। पद पुष्प माला ग्रहण, जो हमारे आचार्यगण देते हैं, पुष्पमाला को ग्रहण करना, या फिर अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जा करके पुजारी जो होते हैं उनसे आप जा करके मांगिए कि भगवान का जो माला है उस वो हमें दे दीजिए। नहीं तो उनके चरण में जो फूल रहते हैं, फूल को निश्चित रूप से मंदिर से लेकर के आइए। नहीं तो अपने घर में जो आप फूल चढ़ाते हैं, अपने सभी जब शाम को मंदिर को साफ करते हैं, आप सभी लोग का घर में ये कर्तव्य होना चाहिए कि एक आदमी को नियुक्त कीजिए, किसी बच्चे को नियुक्त कीजिए, किसी को नियुक्त कीजिए कि वो घर के सभी परिवार को वो जो फूल अर्पित करते हैं, फूल को एक बार सभी को सुंघाओ। ठीक है, ये जरूर करिए। आगे चलिए, आगे बढ़िए। क्या है, कौन कौन क्या क्या पढ़ा हमने? पहला, सतताम निंदा, भगवतों की निंदा नहीं करना। दूसरा, क्या पढ़ा हमने? तिलक और कंठी माली की महिमा को पढ़ा। तीसरा भी हमने क्या पढ़ा? वनमाला को ग्रहण करना। अब चौथा पढ़िए आगे। पढ़िए, कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है शैलेंद्र कुमार को छोड़ के। हरे कृष्ण प्रभु। विमला माता, हरे कृष्ण, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु, बोलिए, पढ़िए प्लीज। श्री मूर्ति के सामने, हरे कृष्णा, श्री मूर्ति के सामने नाचना। द्वारिका महात्म्य में अर्च विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है और उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितनी महिमा है बताइए। सिर्फ अगर हम ताली बजाते हैं तो जब भी कोशिश हमारी ये पूर्ण रूप से प्रयास होनी चाहिए कि जब भी हम कीर्तन हो रहा है मंदिर में या घर में हम कीर्तन कर रहे हैं, तो बिना गाए, बिना नाचे, बिना ताली पीटे वहां बिल्कुल खड़ा मत होइए। ठीक है,
क्योंकि ये शास्त्रों में उल्लेख है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। ताली, एक ताली बजाने की कितनी महिमा है। ताली बजाने मात्र से जितनी बार हम ताली बजाते हैं, उतना जो हम कर्म रूपी पाप कर रहे हैं समय, हर समय इस समय भी कितने पाप कर रहे होंगे, ठीक है ना। इस समय हम मात्र चलने मात्र से कई जो हमारे कीटाणु नीचे होते हैं उसको मार देते हैं, ठीक है। बोलने मात्र से कई हवा में कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। तो हम कितने कर्म हर समय कितने कर्म कर रहे हैं, ठीक है, और कितने पाप हमारे लिए, उन कर्मों का फल भी इकट्ठा हो रहा। परंतु जितनी बार हम ताली बजाएंगे उतनी बार हम इन पापों से मुक्त होंगे, ठीक है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। विमला माता, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सर्वप्रथम कृष्ण, धन्यवाद। त्रिमूर्ति के सम्मान के दंडवत प्रणाम और श्रमदान। नारदीय पुराण का वाक्य श्री कृष्ण को किया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेध योगों से बढ़कर है। याज्ञिक को पुण्य फल मिलेगा, परंतु अंत में पुष्प क्षीण होने पर उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। जबकि एक बार भी श्री मूर्ति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि भगवान की रथ यात्रा को सामने आते हुए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कितना देखिए, एक दंडवत प्रणाम और प्रमुत्थान, ठीक है, उसका कितना बड़ा महिमा है, ठीक है। तो हमने वर्जनीय अपराध में भी क्या पढ़ा था, मंदिर में जैसे ही शिव विग्रह का दर्शन होता है हमें तुरंत ही दंडवत और माता पंचांग जरूर करना, प्रणाम जरूर करना। दंडवत की महिमा बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमने जो भी वर्जनीय अपराध पढ़े हैं, उन वर्जनीय अपराध का आज हम ये सिद्धांत को स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद, कि जो वर्जनीय अपराध हमने पढ़ा, इन अपराधों किन किन सिद्धांतों में, कहाँ कहाँ शास्त्रों में इसका उल्लेख है। श्री मूर्ति का अनुगमन करना, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, जब भी रथ यात्रा हो रहा हो तो रथ यात्रा में भगवान की श्री मूर्ति के विग्रह के आगे पीछे, खासकर पीछे चलने की बहुत महिमा है, ठीक है। तो श्री एकदम पीछे तक चलिए, ठीक है, उसकी बहुत महिमा है, ठीक है। आगे पढ़िए। विष्णु मंदिर अथवा तीर्थ गमन। टुट्टू महाराणा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। विष्णु मंदिर अथवा तीर्थगमन। पुराण में कहा है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका आदि तीर्थों को जाने वाले धन्य है। संसार रूप मरुभूमि से पार हो जाता है। हरि भक्ति शुद्धोदय में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जाने का महात्म्य कहा गया है। जैस, जैसा कहा जैसा कहा गया है, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारिका में ये पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थों में स्थित मंदिर में जाकर लाभान्वित होते हैं। एक श्लोक का आश्रय है, कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश करने वाला फिर मातृगर्भ स्वरूप कारागार में नहीं आता। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कितना महात्मा है मंदिर। जब भी हम धाम यात्रा करते हैं, यहाँ पे धाम यात्रा का महात्म्य दिया गया है। परंतु धाम धाम का यात्रा हमें कैसे करना है। धाम का दो तरीके से लोग यात्रा करते हैं। कैसे? एक यात्रा करते हैं टूरिस्ट बन के,
आज राधा कुंड जाना है, आज जहाँ जाना है, वहां जाना है, ये मंदिर देखना है, ये मंदिर देखना है, और यहाँ पे सेल्फी लेना है, फोटो खींचना है परिवार के साथ। क्या ये इसको धाम यात्रा कहा जाता है? धाम यात्रा इसको नहीं कहा जाता। धाम यात्रा को क्या शास्त्र में कहा गया है? भगवदा भागवता भग भगविदा भागवता तीर्थ तीर्थ कुर्वन तीर्थ तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। यानी कि धाम में जाने का सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमें भगवान वहां के भक्तों को ढूंढना, भक्त को ढूंढना, और फिर वहां साधुओं का संग करना, और साधुओं के संग के माध्यम से उस धाम को देखना। तो हमारे सामने वो धाम प्रकट होता है। नहीं तो हम तो इतने विषय से इतने ग्रसित हैं। विषया छाड़िया कबे शुद्ध होबे मना, कबे हमें हेरे बो श्री वृंदावन। हम इतने विषय से ग्रसित हैं, हम हमारा रोम रोम इतना विषय से ग्रसित है कि जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तब तक नरोत्तम दास क्या कह रहे हैं, कोई भी धाम हमारे सामने प्रकट हो ही नहीं सकता। हमारे सामने वो धाम एक केवल नदी के समान दिखेगा, धूल के समान दिखेगा, गंदगी के समान दिखेगा। तो कैसे वो हम शुद्ध हो सकते हैं? ठीक है। विषया छड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना। शुद्ध हम कब होंगे? जब हम कब होगा हमारा मन? जब हम साधु संग करेंगे। जब साधु संग होगा तब हमारा विषय 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 जीवन से हम कम होने, हमारा विषय जीवन कम होगा और धाम हमारे सामने प्रकट होगा। ये धाम की महिमा। ठीक है। तो धाम का दर्शन सिर्फ और सिर्फ धाम वासियों के द्वारा ही किया जा सकता है, वहां के साधुओं के द्वारा ही किया जा सकता है। हम स्वतः ही अगर धाम जाकर के वहां देखने का प्रयास करेंगे तो धाम जाने का वो एक सिर्फ उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। तो धामवास का भी तरीका है साधु का संग करना, और साधु के नजर से, ठीक है, क्यों क्यों उनके नजर से फिर धाम को देखना। ठीक है। तो ये इसको जल्दी पढ़िए, विष्णु मंदिर की परिक्रमा, बस थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़िए। चलिए कहा उमा शर्मा पढ़ता। हरे कृष्ण माता, म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विष्णु मंदिर की परिक्रमा। हरि भक्ति शुभोदय में कहा गया है, जो विष्णु मूर्ति की परिक्रमा करता है वो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भवरोग के कारण बद्ध जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु में भ्रमायमान है। विष्णु पुराण की प्रदक्षिणा से इस आवर्तन का निवारण हो सकता है। हरी हरी। आगे पढ़ो। ठीक, ठीक है। फिर ये भी पढ़िए, कोई और पढ़िए। अर्चना, इसका हमने उल्लेख पढ़ चुका है। हेमंत राज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा देह से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। श्रीमद् भागवत 10.81.19 में एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हुए श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा ने कहा है, श्री कृष्ण के चरण कमलों को अर्चना करने मात्र से स्वर्ग, मोक्ष, लोकों का आधिपत्य, पृथ्वी की सार्वभौम संपदा और योग सिद्धियां सुलभ हो जाती है। हरे कृष्ण। अगला पढ़िए। अर्चना, इस दोनों को एक साथ में समझाता हूँ। अर्चना और इसमें क्या फर्क है? भगवान की परिचर्या और अर्चना। ठीक है। अभी हमने क्या देखा? अर्चना। ठीक है। ये 9 भक्ति के 9 मार्ग बताए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 में अर्चनम का आता है। ठीक है। ये पढ़िए।
कौन पढ़ेंगे? मीरा चौधरी, हरे कृष्ण, म्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्री हरे। प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भक्ति के अंगों का विशेषण वैसे ही जो भक्त सेवा की व्यवस्था करता है वह निश्चित रूप से देह को त्याग कर कृष्ण लोक को जाता है। आज भी बहुत से मंदिर वास्तव में राजप्रसाद जैसे हैं। वैसे तो साधारण भवन नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का आचरण उसी प्रकार होना चाहिए जैसे अपने महल में राजा सेवित होता है। वृंदावन के हजारों मंदिर में श्री मूर्ति की रचोचित परिचर्चा की व्यवस्था है। नारदीय पुराण में कथन है, जो कोई क्षण भर के लिए भी भगवान के मंदिर में रहे वह मंदिर प्रभु जी खो गया। हाँ, प्रभु जी खो गया। मंदिर में रहे वह भी परम पद पा जाता है। निकर्ष स्वरूप का। बस 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 बस। हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो क्या कहा गया है, इसमें क्या भेद है? पहला अर्चना और दूसरा भगवान को राजा की तरह हमें उनका मंदिर में स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए शंखनाद जो अर्चना करने से पहले शंखनाद क्यों करते हैं? राजा जब आता है तो कैसे शंखनाद किया जाता है? राजा आ रहा है करके, इसलिए शंखनाद करते हैं ना। इसीलिए जब मंदिर का पट खुलने से पहले क्या करते हैं कि राजा आ रहे हैं, इसलिए शंखनाद होता है। ठीक है, और जब मंदिर का पट बंद होता है तब भी शंखनाद होता है। क्यों? क्योंकि अब राजा जा रहे हैं। तो शंखनाद का ये भगवान को हमें एक ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी के पिता है, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। ठीक है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता, सबके पिता है, जगत के पिता है। एकले ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, जैसे 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 नाचाए से तैसे करे नृत्य। भगवान सबके पिता हैं। ठीक है, सर्व के सभी कारणों के कारण है। तो उनको एक राजा की तरह मंदिर में हमें अपने जीवन में उनको एक राजा की तरह रखना है। ठीक है, जैसे ही हम भगवान को राजा की तरह रखेंगे, उनको आप जब देखिए कई सभी मंदिरों में भगवान को राजा की तरह ट्रीट किया जाता है, राजा की तरह। और जब भी भगवान को राजा की तरह आप मानेंगे तो क्या करेंगे, वो अपना स्वभाव उसी तरह विकसित करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? ठीक है, अगर हम राजा को अगर अपने से ऊपर किसी को बैठाते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, हम उनके सेवक हो गए। और सेवक का क्या कर्तव्य है कि राजा के सामने कैसे जाए? शुद्ध। एक तो अपने आप को जितने भी देखिए, जितने भी नियम का उल्लेख हुआ है वर्जनीय अपराध में, पिछले अध्याय में वर्जनीय अपराध पढ़ा कि हमें गंदे से नहीं जाना है, हमें ज्यादा तड़क भड़क के कपड़े नहीं पहनने हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? क्यों? क्योंकि एक सेवक का क्या कार्य है? अगर भगवान को अब राजा के पद तक पहुंचाते हैं, पद तक देते हैं, पहुंचाने का क्या मतलब, वो तो उस पद में है ही वो। लेकिन हम अगर हमारा ये आश्रय होता है तो हम अपने आप को उनको सेवक जैसे ही एक सेवक का भूमिका अपने आप को देखते हैं, हमारा सारा आचरण, हमारा पहनावा, हमारा अपना शरीर को शुद्ध रखना, सब उसी अनुसार होने लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों में भी, अगर मंदिर है, हमारा छोटा सा पट है, छोटा सा मंदिर जहां भी है, उसको भगवान को उस घर का राजा मानिए, उसको मालिक मानिए। और उनकी जब भी हम अर्चना करने जाते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के जाइए, स्नान करके उनकी आराधना कीजिए। ठीक है, तो उनका
उनको पूर्ण रूप से हमें राजा की तरह उनको राजा की तरह करना। ठीक है। गान, पढ़िए, आगे पढ़िए। गान और संकीर्तन में क्या फर्क है, ये तुरंत पढ़िए, जल्दी पढ़िए। आदित्य गर्ग प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। गान। लिंग पुराण में भगवत कीर्ति के गान के संबंध में कहा गया है कि भगवान की कीर्ति को निरंतर गाने वाला ब्राह्मण श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह गान शिव की स्तुति से भी अधिक प्रिय है। अभी पढ़ लीजिए। संकीर्तन में कहा गया है, भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का उच्च स्तर से कथन करना संकीर्तन कहलाता है। जन समूह के भगवान नाम के कीर्तन को भी संकीर्तन कहते हैं। आगे पढ़े प्रभु जी। थोड़ा सा और पढ़िए जी। विष्णु धर्म में नाम संकीर्तन की महिमा इस प्रकार है। हे राजन, यह कृष्ण नाम इतना पावन है कि जिसकी जिह्वा पर आ जाता है वह तत्काल करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह वास्तव में सत्य है। थोड़ा सा प्रभु जी ऊपर हरे करिए। कृष्ण, हरे कृष्ण। बस बस बस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्णा नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय। कृष्णा नाम जो है चिंतामणि पत्थर के समान है, तो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ठीक है। कृष्णा नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय। ठीक है। आप सब लोगों का नाम और संकीर्तन, तो भगवान के नाम में आज सब लोगों का आपका एक गृह कार्य है, होमवर्क है। क्या होमवर्क होगा? कल आप जितने लोग यहाँ हैं, एक श्लोका आप सबको पढ़ना है। लिख के पढ़िए, कोई बात नहीं, देख के पढ़िए, जिसमें भगवान के नाम का महिमा गान कहीं से भी लीजिए, लेकिन हमारा शास्त्रों से होना चाहिए। हमारे शास्त्र कौन कौन से हैं, हमारी डाइट क्या है, खुराक क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। ठीक है। और हमारे वैष्णव गीत। ठीक है। ये चार आप सबको एक एक श्लोक या एक एक गान, कुछ भी एक सेंटेंस कल आप सब सुनाएंगे भगवान के नाम का महिमा का के बारे में। जो श्लोक में उच्चारण, बहुत श्लोक है, बहुत श्लोक है, बहुत गान। ठीक है। हम 10वें अध्याय जब पहुंचेंगे, श्रवण कीर्तन इसी पे है ही। वह कीर्तन 3 तरीके की होती। ठीक है। उस पे पूरे विस्तार से चर्चा है, लेकिन कल हमें इसका बोध होना चाहिए कि जिसका हमने आज चर्चा किया है वो क्या है। नाम की महिमा को आप सभी को एक एक श्लोक या एक एक वैष्णव गीत आप सबको पढ़ के आना है और कल पूरे ग्रुप में सुनाना है। ठीक है। भगवान के नाम की क्यों ऐसा करना है, भगवान का नाम क्यों होगा, संकीर्तन का क्या मतलब हुआ, हम क्यों आज बैठे हैं? हम ग्रंथ के माध्यम से भगवान का रूप, गुण और लीलाओं का वर्णन करने के लिए बैठे हैं। ठीक है। ताकि हमारे इस चर्चा, हमारे इस कक्षा से भगवान का महिमा का गान हो। कल हम वही करेंगे, 10 मिनट इस पे देंगे भगवान को महिमा गान पे। ठीक है। संकीर्तन, गुण कीर्तन और जप, इन तीनों में हमें भेद मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो गुण कीर्तन समझिए, इसके बाद जप करते हैं और कीर्तन है इस अध्याय में। चलिए इसको कल करेंगे, लेकिन आज गुण करते हैं और जपा करते हैं। इसके बाद आज के सत्र को समापन करते हैं। संकीर्तन का क्या मतलब हुआ? संग कीर्तन, कीर्तन करना। जप करने का क्या मतलब हुआ? जप हम जब अकेले में करते हैं, भगवान का नाम, गुण, लीला करते हैं, उनका महिमा गान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं अकेले में, तो उससे जप कहते हैं। जब यही जप संग के साथ करते हैं, सभी लोग के मिल के साथ करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? संकीर्तन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक ही फर्क है, जप से हम पुनः परोपकार करते हैं। ठीक है। भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार,
जन्म सार्थक करो, करो परोपकार, अपना सार्थक करते हैं। ठीक है, लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा है कि जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है वो क्या करना है, अपना जीवन तो सार्थक करना ही है, परोपकार भी करना है। भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। तो परोपकार कब होगा, जब यही नाम दूसरे के साथ बांटेंगे। ठीक है, तो जब जपा करते हैं तो हम अपना जीवन शुद्ध करते हैं, और जब परोपकार करना है तो संग में जप करते हैं, क्योंकि इसमें वो लोग भी सुनते हैं जिन्होंने नाम का कभी उच्चारण सुना ही नहीं। तो हम संग में जब कीर्तन करते हैं, बहुत लोग वो कीर्तन सुनते हैं और उनका भी जीवन शुभ होता है, तब परोपकार होता है। तो हम जो भी कर रहे हैं, संकीर्तन, गुण कीर्तन भगवान के गुणों का कीर्तन करना, जप करना, स्वयं का करना, और संकीर्तन करना, सारे विश्व का कल्याण करना, परोपकार। संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सा। भगवान ने कहा, क्या कहा है, श्रीमद् भागवतम में क्या आया है, कहा गया है कि ये कलयुग का एक ही धर्म है, जो बुद्धिमान पुरुष है वो क्या करता है, संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सा। सुमेध सा बुद्धिमान लोग। तो हम सबको बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना है, पहले जप करना है, जप से अपना जीवन शुद्ध करना है, फिर संकीर्तन करना है। संकीर्तन मतलब सभी के साथ संग मिल करके जप करेंगे तो क्या होगा, सभी लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, तो ये फर्क है जप में और संकीर्तन में। ठीक, तो यहाँ हम समापन करते हैं, और कल आप सबको नाम महिमा करना है, और इस अध्याय को हम संपन्न करेंगे, और अगला अध्याय में भी कोशिश करेंगे अगले अध्याय को भी संपन्न कर सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गोस्वामी पाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करूंगा। उमा शर्मा माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बहू जी। हरे कृष्ण। अच्छा, ये पढ़ने के लिए उठाया था हाँ। अच्छा, हरी हरी। ठीक है, और क्या है, शैलेंद्र कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो पहले से था पढ़ने के लिए। ओके, हरे कृष्ण। सुधीर पसारी प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु, हरे कृष्ण। समझ गए कि जब से केवल हम स्वयं सुनते हैं और हमारा ही उद्धार होता है, संकीर्तन सब लोगों के साथ करते हैं तो सबका उद्धार होता है। तो कीर्तन कीर्तन अलग चीज है क्या? कीर्तन और संकीर्तन में अंतर है क्या? कीर्तन मतलब हुआ, जैसे अभी 3 शब्द आए थे, क्या क्या आया था, संग कीर्तन, गुण कीर्तन और जपा। कीर्तन में संकीर्तन भी हो गया और गुण कीर्तन भी हो गया। ठीक है, जब आप स्वयं, एक तो हाँ, जपा हो गया, जपा का क्या मतलब, जब आप भगवान का नाम समझ जप कर गए। रहे हैं। ठीक, हम्म, गुण कीर्तन के ये क्या लोग उद्धार मतलब हो हो गया। गया, गुण कीर्तन मतलब हो गया भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसमें आप अकेले ही भगवान का कीर्तन कर रहे हो। भगवान के अच्छा, सामने आप बैठे हो अपने अर्च विग्रह के सामने घर में, और उन कीर्तन कर रहे हैं भगवान। ठीक है, उनके गुण का महिमा गान कर रहे हैं, ये गुण कीर्तन हो गया। बट यही गुण कीर्तन जब सबके साथ करेंगे तब संकीर्तन होता है। हाँ, ठीक मतलब है कीर्तन आदमी अकेले कर सकता है, जैसे जप करता है ना? जी, तो जप और कीर्तन एक ही समझ ले, एक तरीके से जी जी। अकेले। जप और कीर्तन एक ही समझिए आप। जैसे घर में अपनी अर्श विग्रह की पूजा करते हैं तो उस समय आप जी, कीर्तन गाते हैं ना, आप प्रार्थनाएं हाँ, करते हैं, संप्रार्थमिकता, कई प्रार्थनाएं हाँ, गाते हैं ना। हाँ, ठीक है, वो आरती कीर्तन वगैरह। वो हो गया, क्या गुण कीर्तन हो गया, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे हम सुबह सुबह अपने मंदिर में। लेकिन यही गुण कीर्तन आप सबके साथ करते हैं। मंदिर में क्या होता है, आप जैसे जी, शिक्षा, ये गुरु अष्टकम है, आप अकेले अगर अपने घर में गा रहे हैं तो गुण कीर्तन हो गया, और वही हम्म, मंदिर में गा रहे हैं तो संकीर्तन हो गया, क्योंकि सबके साथ गा रहे हैं वही अष्टकम। जी, जी। ठीक है, हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण।
और किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। कल सभी लोग एक एक श्लोक या फिर एक एक कीर्तन लिख के लेके आइए, उसको पढ़िए, ठीक है। हरे कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।